गाइस, मैं हूं ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी बेट थोड़ा सा गंदा है, वियान जस्ट अभी गंदा करके गया है और मैंने सोचा कि इसी टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर लेती हूँ क्योंकि ये व्लॉग शूट करने का प्लान मैं कल से कर रही हूँ। तो कल मैंने सोचा था कि व्लॉग शूट करनी है, पर कल इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसी वजह से मतलब अंधेरा हो रखा था घर, तो मैंने फिर शूट नहीं किया, तो नहीं हुआ कल। और आज सुबह से मैं ब्लॉग शूट करूँगी कर रही थी फाइनली अभी जाके मैंने कैमरा उठाया है ब्लॉग शूट करने के लिए। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज है ट्यूसडे और अभी टाइम है शाम के 7 बजे और बहुत दिनों से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं गया है। मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से कोई वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, ना ही अपलोड कर पाई। तो मैंने थोड़ा सा मतलब आप लोगों को बता के रखा था कि आई एम सिक ना हो, तो मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ। तो वही बात है। और मुझे क्या हुआ था, तो मुझे ना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये हुआ था फ्राइडे को। एक्चुअली थोड़ा सा मैं खुद के ऊपर ज़्यादती कर रही थी, थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ, तो इसी वजह से इसका रिएक्शन पे डिहाइड्रेशन हो गया मुझे। तो मैं खुल के बताती हूँ कि फ्राइडे को क्या हुआ। सुबह उठने के बाद ही ना मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था और मुझसे ना बैठा नहीं जा रहा था, मतलब कोई स्ट्रेंथ नहीं थी मुझ में। और फिर मतलब मैं घर का कोई काम करूँ मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैं विहान को गोदी में नहीं उठा पा रही थी, इतना ज़्यादा वीक फील कर रही थी मैं। और फिर मैंने ना थोड़ा सा अपने लिए वो चीनी नमक वाला जो पानी है ना वो बना के पिया। और पीने के बाद मतलब ब्रश किया मैंने, वो पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं फिर से आके सो गई कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है। और थोड़ी देर सोया एंड उसके कुछ देर बाद ही मैंने जाके वॉमिट किया। और फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के दिया, पर वो ना मुझसे खाया नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, मतलब मेरे अंदर जा ही नहीं रहा था। और जितना भी गया ना 1 चम्मच या 2 चम्मच, वो भी मैंने वॉमिट कर दिया। और मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं मुझे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया और ये वो जो भी मतलब उनको लगा कि ये सही होगा इस टाइम, वो पिला रहे थे, ये पिला रहे थे। और जो भी मैं पी रही थी ना, मतलब मैं अगर 1 घुट पानी भी पी रही थी ना, वो भी मैं वॉमिट करते जा रही थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि विहान को भी संभालना है पूरी दिन, तो मैं कैसे करूँ। तो मैंने पहले जो काम किया ना, वो मैंने घर में कॉल किया। मेरे घर में टिया को मैंने कॉल किया कि टिया अगर हो सके तुझसे अगर कोई प्रॉब्लम ना है ना, तो तू यहाँ पे आ जा, तो प्लीज़ आ जा। तो उसने फ़ौरन कहा कि क्या हुआ अचानक। तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, प्लीज़ आ जा अगर पॉसिबल है तो फिर टिया ने कहा कि ठीक है मैं आ रही हूँ। तो टिया फिर वहाँ से रवाना हो चुकी है और फिर 1-2 घंटे में वो पहुँच गई थी यहाँ पे। और मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और मैं उस दिन वॉमिट किए जा रही थी। मैंने उस दिन अगर मैं मिनिमम भी कहूँ ना, तो मिनिमम 25 बार मैंने वॉमिट किया है। इतना ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी मुझे। और मुझे ना कभी भी वॉमिट नहीं होता है, मतलब मैं कभी वॉमिट नहीं कर पाती हूँ। मतलब अगर कभी भी ऐसा हुआ कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है, पर कुछ लोगों को होता है ना कि वो लोग वॉमिट नहीं कर पाते हैं, तो मैं वैसा हूँ कि मैंने लास्ट कब वॉमिट किया था मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी में भी मैंने कभी भी वॉमिट नहीं किया है यार। और 25 बार वॉमिट करना, मतलब मैं पूरा दिन बस बेड पे लेटी रही और सोती गई। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके मैं पड़ी हूँ, मुझे बस नींद आ रही थी, मैं बस सोती गई। और फिर मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ती गई। फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं अभी तो सीरियस हो रहा है, तो उनको लगा कि चलो हॉस्पिटलाइज्ड करते हैं आपको। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ तो वो मेरे लिए शायद सही होगा, लेकिन विहान क्या करेगा, विहान तो मेरे बगैर नहीं रहेगा, तो नहीं कर सकते वो। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया घर, तो डॉक्टर आए घर, फिर चेकअप वगैरह किए। तो मेरा प्रेशर थोड़ा सा लो निकला और डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम था जैसा हमें लगा था। तो वो फिर उन्होंने वॉमिट स्टॉप करने के लिए कोई मेडिसिन दिया और ढेर सारा ORS वगैरह दिया और कुछ मेडिसिन वगैरह शायद दिया। बस तो वो मैं लेती गई। मतलब मैं ORS भी पी रही थी, सो रही थी
और 2 मिनट में फिर जाके उल्टी, फिर आके मैं सो रही थी। फिर टिया आई और टिया एंड शैकत भी फिर ऑफिस नहीं गए। ऑफ कोर्स मेरा ऐसा हालत में मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तो दोनों मिलके ही विहान को एंड घर को दोनों संभाले और मैं बस सोती गई। इतना नींद पता नहीं कितने जन्मों का नींद मैं पूरा कर रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह से लेके रात के 9 बजे तक मैं बस सोती गई। मतलब शैकत थोड़ी देर बाद मुझे बुला रहे थे और कुछ तो खिला रहे थे, कुछ पिला रहे थे, तो बस खाओ पियो सो जाओ, 2 मिनट बाद उठो उल्टी, फिर आके मैं सोती गई ऐसा। तो ऐसा करते करते रात को 9 बज गया। मैं उस दिन विहान के साथ बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। विहान पूरा दिन उन लोगों के साथ ही रहा है। विहान कई बार मेरे पास आना चाहता था, रो रहा था, पर मतलब मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं बेबी को गोदी में लूँ, इतना एनर्जी नहीं था, मैं बिल्कुल वीक पर गई थी। बस मुझे ऐसा मन कर रहा था कि मैं बस सोती रहूँ और दिन भर मैं गहरी नींद में सो रही थी। फिर 9 बजे के करीब जब वॉमिट स्टॉप हुआ ना, तो थोड़ा सा मतलब ORS वगैरह मैंने ढेर सारा पिया। फिर थोड़ा सा एनर्जी गेन हुआ मुझे, तो थोड़ा सा बेटर फील किया। और 9 बजे के करीब विहान खाना खा रहा था टीवी के रूम पे, तो टिया उसको खाना खिला रही थी रात के डिनर। तो मैं गई विहान के पास देखिए, तो मैं गई विहान के पास। विहान तब खाना खा रहा था और जब उसने मम्मा को देखा ना कि मम्मा आया है मुझसे मिलने के लिए, तो इतना खुश हो गया ना मुझे देख के, कि सबको देख के इतना हंस रहा था, इतना खुश हो रहा था मेरा बच्चा। और फिर मेरे हाथ पकड़ के ऐसे बैठ के वो खाना खा रहा था, मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। एंड उस मोमेंट ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि पूरा दिन विहान को मम्मा नहीं मिल पाया, और मम्मा को देख के विहान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था तब। हाँ, तो अभी तक पापा के पास था, तो अभी पापा देके गए। अभी इनका बदमाशी फिर से चालू, और बेड का जो हालत करके रखा है ना। तो फिर क्या हुआ, तो फिर उस दिन मैंने थोड़ा सा बेटर फील किया, और फिर मैंने अपने आप को फिर से प्रेशराइज नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं, 2 दिन प्रॉपर रेस्ट करती हूँ मैं। तो 2 दिन मैंने प्रॉपर रेस्ट किया। फिर संडे से मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुकी थी, और मंडे से फिर से काम संभाल रही थी। और बस कल से ब्लॉग करूँगी सोच के आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। अभी बहुत दिन हो गया है मैं रेस्ट कर रही थी, तो अभी बैक टू वर्क, फिर से बैक टू नॉर्मल रूटीन पे आ गई हूँ। अभी धीरे धीरे सारा वीडियो जाएगा। वो देखिए क्या मिल गया है विहान को। सॉरी, बेड बहुत ज्यादा गंदा है, क्योंकि इसी बदमाश बच्चे ने, ध्यान से देखिए, इसी बदमाश बच्चे ने बेड को गंदा किया है। पापा यूनो पापा। और विहान का बर्थडे है जस्ट 2 दिन में, परसों है विहान का बर्थडे। वी आर सो एक्साइटेड। और पता है आज ना लॉकडाउन था कुछ बिहार में, कल भी लॉकडाउन है वेस्ट बंगाल में, तो आज कुछ बिहार में लॉकडाउन था। तो मैंने सोच के रखा था कि आज घर का ढेर सारा काम करना है। लाइक आज मैं घर का पूरा डीप क्लीन वगैरह, सफाई वगैरह जो भी है सब कुछ करूंगी, क्योंकि परसों विहान का बर्थडे है। और बस छोटा मोटा करके तो हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे घर में, तो ऐसे प्लान है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है आज सफाई वगैरह करेंगे, क्योंकि आज लॉकडाउन है। तो टिया भी है, टिया फ्राइडे से यहाँ पे आके रुकी है, मेरे हेल्प कर रही है, तो दोनों घर में रहेंगे तो सफाई वगैरह आराम से हो पाएगा। लेकिन आज लॉकडाउन में दोनों ही गए हैं ऑफिस, मेरे हस्बैंड भी गए हैं ऑफिस और टिया भी गई है ऑफिस। तो हस्बैंड तो फिर भी हाफ डे पे चले आए हैं, मीन्स हाफ डे पे उनका ऑफिस क्लोज हो गया है, बट टिया अभी तक नहीं आई है। मतलब टिया रवाना हो चुकी है, वो जस्ट किसी भी वक्त पहुंचने वाली है। तो ये है। और कल तो लॉकडाउन में किसी का भी ऑफिस खुला नहीं रहेगा, दोनों का भी ऑफिस बंद रहेगा, तो कल ढेर सारा काम करने वाली हूँ घर का। सो गाइस, मैं भी आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे ना कुछ सब्जियां मैंने दोपहर को वॉश करके रखा था, सो वो सब कुछ अभी मतलब सूख गई है बिल्कुल। तो वो सब कुछ मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ, क्योंकि ये डब्बा भी मैंने वॉश किया था, तो वो सब कुछ रख दूं। और टिया जस्ट अभी आई है ऑफिस से, तो वो गई है शावर लेने।
मैंने जस्ट अभी शरबत सर्व किया है टिया को एंड मेरे हस्बैंड दोनों को ही। टिया थोड़ा सा थका हुआ है क्योंकि बहुत लेट हो गया है इसको आते आते, और डोंट वरी वो अपने कलीग के साथ यहाँ से ट्रैवल किया है। और हाँ, उसको भूख भी लगी है, वो आज ना लंच नहीं लेके गई है। और मतलब सुबह तो खाना बन चुका था, लेकिन वो खाना तब खा के गई थी, तो उसको लगा था कि जल्दी जल्दी हो जाएगा तो दोपहर को आके हमारे साथ लंच करेगा। तो फिर भी मैंने एक बिस्किट का पैकेट दे दिया था कि अगर बाय चांस अगर तू ना आ पाए लंच में तो भूख लग जाएगा ना। तो बिस्किट उसने खाया और अभी आया, तो बिस्किट खा के ही है अभी तक। तो इसलिए मैं आज जल्दी जल्दी खाना पकाऊंगी ताकि जल्दी जल्दी हम लोग खा पाए, रात का डिनर कर पाए, क्योंकि उसको भूख भी लगी होगी। आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ झटपट बनने वाला सोया पुलाव, तो वही मैं बनाऊंगी। तो चलिए, मैं भी ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, झटपट मैं बना लेती हूँ। गाइस, मैंने चावल को वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 ग्लास चावल, क्योंकि मैं बना रही हूँ 3 लोगों के लिए और अभियान के लिए खाना ऑलरेडी बना हुआ है। सो ये मैं सोया चंक्स को मैंने ऑलरेडी गर्म पानी में भिगो के रख दिया है और ये फूल भी गई है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको सोया चंक्स को गर्म पानी में डुबो के रखना है 15 to 20 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। और तब तक मैं वेजिस को चॉप कर लेती हूँ। ऑल्दो मेरे पास ज़्यादा वेजिस नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितना भी है उससे ही काम चला लेती हूँ। चलिए, चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ थोड़ा सा चॉप कर लिया है। मेरे पास ज़्यादा सब्जियाँ नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है। तो मैंने लिया है एक बड़ा साइज का प्याज और एक छोटा साइज का प्याज और एक कैरेट। अगर सब्जी अगर ज़्यादा हो आपके पास तो एक बड़ा साइज का प्याज लेंगे तो ही चलेगा। एक कैरेट और एक टमाटर लिया है मैंने, और थोड़ा सा अदरक लिया है, ये मैं घिस के डालने वाली हूँ वो। और मेरे पास कुछ सब्जी नहीं है। अगर आपके पास कुछ और सब्जी है, लाइक बीन्स है, वो आप डाल सकते हो, मटर है वो आप डाल सकते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इससे काम चलाऊंगी। और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला मैंने लिया है। मैंने लिया है बे लीफ, तेजपत्ता और थोड़ा सा दालचीनी और 2-3 लौंग और 2 छोटी इलायची, बस यही है। और चलिए बनाते हैं, और मैं बनाऊंगी कुकर में। हाँ, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल डालने के बाद ये खड़ा गरम मसाला, कैमरे पे पता नहीं कितना दिखाई दे रहा है, मैं तो कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत हाई पे मैंने ये कैमरा को रखा है। और फिर इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, बस थोड़ा सा भूनेंगे। और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। और प्याज को थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने देते हैं, देन आगे का प्रोसीड्योर दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज जो है वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गई है।
और अभी मैं इसमें डालूँगी ये घिसी हुई अदरक, इसको भी थोड़ा सा भूनिए। और अभी जिंजर भी भून गई है, बस मैं इसमें डालूँगी अभी बाकी के जो सब्ज़ी है, कैरेट्स, कुछ और है तो वो आप डालिए, कैरेट्स, और ये रहा टमाटर, वो भी मैं डाल देती हूँ। और इसको थोड़ा सा पकने देंगे हम। और जब तक सब्जियां पकते रहे तब तक मैं ये न्यूट्रेला को थोड़ा सा पानी स्क्वीज आउट कर लूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैंने भुना है इसको, मतलब ढक के पकाया है, तो थोड़ी बहुत ये पकी है, और भी मतलब सीटी लगेगा तो अच्छे से पक जाएगा। और अभी मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो मसाले में मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और मैं डालूंगी ये मसाला, ये है किचन किंग मसाला, तो ये डाल दे रही हूँ मैं। इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और सबको अच्छे से मिलाऊंगी फिर से। अभी मैं इसमें डालूंगी दही। तो दही मेरे पास इतना ही है, तो आप हाफ कप के करीब दही डालिए। मेरे पास हाफ कप से कम ही है, जितना बचा है उतना ही मैं दही डाल रही हूँ इसमें। तो इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। अभी मैं इसमें डालूंगी सोया चंक्स। तो सोया चंक्स थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, आप देख सकते हो। तो मैं इतना सा डालूंगी और इतना सा मैं बचा के रख रही हूँ, किसी और सब्ज़ी में डालने वाली हूँ। तो सोया चंक्स मैं भी इसमें डालूंगी, और सोया चंक्स को मैं सारे मसाले के साथ कोट करने वाली हूँ। हो जाएगा इतना सा सोया चंक्स से। सोया चंक्स के साथ मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, ताकि सोया में ना सारा जो फ्लेवर है वो आ जाए। उसके बाद मैं चावल डालने वाली हूँ। ओके, तो मैंने मिला लिया है, और इस स्टेज में मैं इसमें डालूंगी चावल। और मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है, नमक चाहे तो आप पहले भी डाल सकते हो, पर अभी मैं नमक डालने वाली हूँ चावल डालने के बाद। और चावल को मैंने हाफ एन आवर के लिए भिगो के रखा था, और हल्के हाथों मिलाएंगे चावल के साथ। और मैंने हल्दी नहीं डाला है गाइस, तो इसलिए कलर ऐसा आएगा। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट स्वाद अनुसार। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है, और अभी इसमें डाला जाएगा पानी। एक सीटी आने तक इसको होने देते हैं। और जब मेरा पुलाव बन रहा है तब विहान इज हैविंग हिज डिनर। अभी कुकर में सीटी लगने वाला है, और तब तक मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर काट लिया है। आप पुलाव रायता के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आप रायता बना सकते हो, पर जितना दही मेरे पास बचा था उतना दही मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो रायता बनाना अभी पॉसिबल नहीं है, और रायता रात को अवॉइड करना ठीक है, तो इसलिए मैंने क्यूकम्बर लिया है बस। और शायद मैं थोड़ा सा नींबू छिड़कने वाली हूँ ऊपर से, थोड़ा सा खटासपन के लिए। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं अभी थोड़ा सा फ़ैन के नीचे बैठी हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने बालों को भी बांध के रखा है, क्योंकि आज गर्मी पड़ी है। और हाँ, क्या बताना चाहती थी, मैंने सोचा था कि विहान के बर्थडे से पहले मैं अपना आईब्रो वगैरह सब कुछ सेट करूँगी, पर देखिए
शायद कैमरे पे उतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है जितना आप मुझे ऐसे सामने से आप देखोगे ना तो आप देख पाओगे मेरे आईब्रो की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। देखती हूँ मैं अगर कुछ जुगाड़ कर पाती हूँ घर में, टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली। थोड़ा सा मैं आईब्रो अपना मतलब थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल लगने की कोशिश करूँगी कल थोड़ा सा ये सब कुछ भी करनी है, देखती हूँ मैं क्या किया जाए। और अभी वियान के साथ थोड़ी देर खेलते हैं जब तक हमारा पुलाव रेडी होता है। लास्ट कुछ दिनों में ना मैं और भी ज़्यादा दुबली पतली हो गई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो टी शर्ट है ना ये थोड़ा सा मतलब लूज़ लग रहा है मुझे, और टिया और हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा दुबली पतली हो गई हूँ। फिर भी 2 दिन रेस्ट लेने के बाद फेस कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप अगर उस टाइम पे मेरा फेस देखते ना, मेरा ना कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले असर मेरे फेस पे होता है। अगर मैं एक टाइम खाना नहीं खाती हूँ ना तो आप मेरे चेहरे देख के आप पढ़ लोगे कि मैंने खाना नहीं खाया एक टाइम, तो वो भी मेरे फेस देख के पता चल जाता है। तो ऐसा है, और मतलब कुछ भी हो जाए मेरे बॉडी पे ना तो असर दिखता है ऊपर से। लेकिन बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि चाहे मतलब कितना भी उनका तबीयत खराब रहे, लेकिन जैसा दिखते हैं मतलब जैसा पहले से दिखते हैं वैसा ही रहता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। ओके, और मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।